Beta, let's start our class. Now we are going to start simple past tense. यानी ये जो है सिंपल पास्ट टेंस का फर्स्ट टाइप है. टोटल 12 सेंटेंस टेंसेज होते हैं. तो सिंपल पास्ट यानी सिंपल प्रेजेंट में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ. ये सिंपल पास्ट है. तो हम इसका यूज़ कहाँ और कैसे करते हैं? वी यूज़ द सिंपल पास्ट टेंस टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट. हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग ये दर्शाने के लिए करते हैं कि जो एक्शन हुआ है वो बीते हुए समय में हो चुका है. दैट फिनिश्ड बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो कि बोलने के समय से पहले ख़त्म हो चुका होता है. इसकी बेटा हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और इस डिड का यूज़ केवल आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हो. और जब डिड यूज़ करोगे तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. मेन वर्ब इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है. ये एक अकेला टेंस है जिसमें आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हो, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आप अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ करोगे केवल. तो बेटा इसकी आइडेंटिफिकेशन जो होती है वो है ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए एट द एंड ऑफ द वर्ब. यानी वर्ब के लास्ट में आपको या तो ता था मिले, ती थी मिले, ते थे या आ, ई, ए, जब आप इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तब. तो जैसे आई रोट, आई सब्जेक्ट है, रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है राइट की. राइट फर्स्ट फॉर्म, रोट सेकंड फॉर्म, रिटर्न थर्ड फॉर्म. तो हमने यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की. आई रोट अ लेटर टू माय फ्रेंड येस्टरडे. बीते हुए समय की बात हो रही है कि मैंने कल अपने मित्र या दोस्त को पत्र लिखा. आ यानी आ की आवाज़ आ रही है आपको, लास्ट में आपको आ मिल गया. तो आपको समझ जाना है कि आपने सिंपल पास्ट टेंस की वर्ब यूज़ करनी है. सेकंड है अर्जुन सॉ ए मूवी लास्ट नाइट. अर्जुन ने पिछली रात या बीती रात एक फिल्म देखी. तो यहाँ सॉ जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है सी की. एस डबल ई सी फर्स्ट फॉर्म, एस ए डब्ल्यू सॉ सेकेंड फॉर्म, और एस डबल ई एन सीन थर्ड फॉर्म. तो इसमें हमें सेकंड फॉर्म की को यूज़ करना था. अब थर्ड देख लीजिए. आई मेट हर इन ए पार्टी. आई के साथ आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की है क्योंकि आप सिंपल पास्ट टेंस बना रहे हो. मीट, एम डबल ई टी, मीट फर्स्ट फॉर्म होती है, और मीट की सेकंड फॉर्म एम ई टी, और थर्ड फॉर्म भी मैट ही होती है. मैं उससे पार्टी में मिला. आ यहाँ पर ई आया, यहाँ पर आ आया. ठीक है बेटा. तो इस तरह से आ, ई, ए मिलेंगे. अब दूसरा रूल है कि टू एक्सप्रेस ए हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन इन द पास्ट. यानी इस सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ हम पास्ट के यानी बीते हुए समय के, या तो वो हैबिचुअल एक्शन हो, हैबिचुअल का मतलब जो आदत हो, पास्ट की कोई आदत, या पास्ट में कोई ऐसा काम जो रोज़ हुआ करता था, तो उसके लिए आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हो. जैसे द हिंदू एग्जाम्पल दे रखा, द हिंदू विडोज बर्नट दैम सेल्व्स अलोंग विद देयर हस्बैंड. यानी हिंदू विधवाएं, विधवा जिसका पति मर गया हो, बर्नट जलती थी. यूज़ टू बर्न भी यूज़ कर सकते हैं, जला करती थी, यानी अपने आप को जलाती थी. अलोंग विद देयर हस्बैंड यानी अपने पति के साथ वो अपने आप को जलाती थी. तो ये एक प्रथा थी जो पास्ट टाइम में होती थी कि सती होना पड़ता था. तो ये हैबिचुअल एक्शन हो गया या रेगुलर एक्शन हो गया, ये हुआ करता था. तो रवीना वेंट टू द गोल्डन टेम्पल डेली टू ऑफर प्रेयर. यानी पास्ट का रेगुलर एक्शन है ये कि रवीना रोजाना गोल्डन टेम्पल जाया करती थी. किसके लिए? टू ऑफर प्रेयर्स, यानी प्रार्थना के लिए, प्रार्थना करने के लिए वो गोल्डन टेम्पल जाया करती थी. वेंट. ठीक है. तो ये भी आपका हैबिचुअल एक्शन या रेगुलर एक्शन हो गया पास्ट का. ऐसे ही थर्ड एग्जांपल देख लीजिए. पंडित नेहरू विजिटेड टू मनाली एवरी ईयर. पंडित नेहरू हर साल मनाली जाया करते थे या मनाली जाते थे, ते थे. ठीक है बेटा. तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है विजिटेड, और फर्स्ट फॉर्म होगी विजिट, सेकंड फॉर्म विजिटेड, और थर्ड फॉर्म भी विजिटेड होती है. अब वो आगे कहता है कि रिमेंबर दैट वी यूज़ ओनली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद डिड. ये मैं आपको बेटा पहले ही बता चुकी हूँ कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको जो हेल्पिंग वर्ब मिलेगी वो डिड मिलेगी, और डिड के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है. तो वो ये कहता है कि डिड के साथ केवल आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, ये याद रखना है.
अब अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन आ जाती है बेटा। सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन रिमेनिंग। अब अगर नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है तो कैसे फॉर्मेशन लिखेंगे, कैसे बनाना है इसको। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, फिर डिड लेनी है, फिर नॉट लेना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेनी है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग। ओके बेटा। इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको पहले टेंसेस में भी बता चुकी हूँ कि दो तरह से इंटरोगेटिव बनते हैं, एक तो यस नो टाइप और दूसरा WH वर्ड। यस नो टाइप में सबसे पहले यस नो टाइप क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले आपको डिड लेना होता है, फिर सब्जेक्ट। अगर ये इंटरोगेटिव के साथ नो नेगेटिव भी है तो नॉट लगाएंगे। मैंने इसको ब्रैकेट में इसीलिए लिखा है कि अगर इंटरोगेटिव अफर्मेटिव है तो नॉट नहीं लगाएंगे, और अगर नेगेटिव भी है इंटरोगेटिव के साथ तो नॉट लगाएंगे। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1। डिड के साथ फिर यहाँ पर V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की करनी है, फिर ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आप इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब आ जाता है सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव कि WH वर्ड से आपको इंटरोगेटिव कैसे बनाना होता है। तो सबसे पहले आपको WH व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई यूज़ करना है, फिर डिड यूज़ करना है, देन सब्जेक्ट। अगर ये भी नेगेटिव है तो नॉट, और अगर नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगाना। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग प्लस क्वेश्चन मार्क। अब बेटा देखिए एग्जांपल्स देखिए। आई डिड नॉट मीट हिम यस्टरडे। अब डिड का यूज़ किया, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए, तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई मीट। मैं कल उससे नहीं मिला। सेकेंड है माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। मेरा भाई, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट होती है, थर्ड फॉर्म गॉन होती है, फर्स्ट फॉर्म गो होती है। तो सेकेंड फॉर्म यूज़ की मेरा भाई, और यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल। मेरा भाई कल दिल्ली गया। अब थर्ड सेंटेंस देखिए बेटा, थर्ड एग्जाम्पल। इसमें इंटेरोगेटिव बनाया है और इंटेरोगेटिव के साथ साथ ये नेगेटिव भी है। तो कैसा इंटेरोगेटिव है, यस नो टाइप। तो डिड शी, यानी डिड सब्जेक्ट और फिर नॉट, डिड शी नॉट रिकॉग्नाइज यू। क्या उसने आपको नहीं पहचाना। फोर्थ है वाई डिड मोहन गो टू आगरा यस्टरडे। अब ये देखिए WH वर्ड से इंटरोगेटिव बना है। वाई डिड, WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट मोहन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू आगरा यस्टरडे, यानी मोहन कल आगरा क्यों गया। नेक्स्ट है लक्ष्मण ड्रू ए लाइन अराउंड द हट। लक्ष्मण ने ड्रॉ DRAW, ड्रॉ फर्स्ट फॉर्म, ड्रू सेकंड फॉर्म और ड्रोन थर्ड फॉर्म होती है। लक्ष्मण ने एक रेखा खींची झोंपड़ी के चारों तरफ। तो बेटा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गए। तो ये आपका पास्ट टेंस आई थिंक आपको समझ आया होगा, कंप्लीट हो गया है, और इसको आप ध्यान से वीडियो को वॉच करेंगे।